आज 25 जुलाई दिन शनिवार 2026। प्रमुख समाचार। आज का प्रमुख समाचार भारत का एक आंदोलन, सुप्रीम कोर्ट के काकरोच, युवाओं को काकरोच कहने से पैदा हुआ और उसको छात्रों के नीट का भोजन प्राप्त हुआ, पोषित हुआ और भारत के प्रतिपक्ष, जिसको भाषाई गलती से विपक्ष कहते हैं, और इस गलती के कारण, क्योंकि भाषा में हर शब्द का एक ऊर्जा होती है, तो वो विपक्ष की ऊर्जा से इस देश का एक नया संघर्ष शुरू हो गया। अब कौन सी इसमें ताकतें हैं? कोई समाचार विदेशी ताकतें बताता है, कोई अंदर की ताकतें बताता है, लेकिन इसकी इशारे जो हैं और समाधान के लिए जो हमारा इस चर्चा में प्रयास है, उस पर थोड़ी चर्चा देखते हैं। ये समाचार के लिए एक दो जानकारी और बताते हैं। ओशो का कहना है, राजनीति में किसकी उत्सुकता है? कौन अनूठा है? अनूठे तो उस दिन है जिस दिन धर्म में उत्सुकता हो जाएगी। राजनीति में आज सभी उत्सुक हैं, लेकिन भारत में राजनीति की क्या स्थिति है? ये ऐसा है जैसे अंधों का शतरंज। राजनीति का अर्थ अहंकार की दौड़, और धर्म में अर्थ होता है अहंकार का विसर्जन। राजनीति और धर्म भारत में विपरीत हैं, बुनियादी रूप से विपरीत चीजें हैं। तुम्हें राजनीति की शिक्षा दी जाती है, छोटे बच्चों को भी हम शिक्षा देकर जहर पिलाते हैं कि प्रथम होने की दौड़। छोटे से बच्चे को हम कहते हैं प्रथम आना, कक्षा में प्रथम आना, स्कूल में प्रथम आना, विद्यालय में प्रथम आना, विश्वविद्यालय में प्रथम आना, दूसरों को पीछे छोड़ना और तुम प्रथम आना। जीसस का वचन है, जीसस ने कहा है, धन्य है वे जो अंतिम है, क्योंकि जो अंतिम है वस्तुतः वे ही प्रभु के राज्य में प्रथम होंगे। यह धर्म का सूत्र हुआ। लेकिन नेल्सन मंडेला ने, या दूसरे देशों की बात करें, एक ने कहा कि हमारे यहाँ जो खेल होते हैं प्रथम आने के, वहाँ खेल होते हैं कुछ देशों में, जैसे कि हमारे यहाँ खेल होता है कि दौड़ लगाएंगे, जो आएगा उसको जो है मिल जाएगा, प्रथम आएगा। वहाँ बच्चे सब हाथ पकड़ के दौड़े और सबने जो मिला मिल बांट के खा लिया, यानी कि सहयोग की भाषा। भारत में इसका अभाव है, और इसीलिए भारत इतना विकसित होते हुए भी कितना पीछे है। इसका एक उदाहरण हम देखते हैं, एक लेख देखते हैं हर्ष गोयनका का। ये लेख तो है भारत की पर्यटन महाशक्ति क्यों नहीं बन पाया इस संबंध में, लेकिन बड़ी खास बात इन्होंने लिखी है कि पर्यटन के लिए क्या क्या चाहिए। भारत विविधपूर्णता देश है। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है, पश्चिम में रेगिस्तान, पूर्वोत्तर में वर्षावन, 43 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल, 5000 वर्षों का इतिहास, सैकड़ों भाषाएं, हजारों व्यंजन, असंख्य त्योहार, आध्यात्मिक परंपराएं, वन्य जीव, कला, संगीत और हस्तशिल्प,
प्रकृति और संस्कृति ने भारत को अमूल्य बनाया है, जिसकी कोई भी पर्यटक कल्पना करता है, चाहते हैं। लेकिन जापान, थाईलैंड और सिंगापुर की सबसे बड़ी ताकत उसके नागरिकों का अनुशासन, ईमानदारी और सेवा संस्कृति है। ये महत्वपूर्ण कमी पर्यटन को सभी आयु वर्गों के लिए सहज नहीं बनाया। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला पर्यटन वर्ग वरिष्ठ नागरिकों का है। इनके पास समय भी होता है, यात्रा पर खर्च करने की क्षमता भी। लेकिन भारत के अनेक ऐतिहासिक स्मारकों और धार्मिक स्थलों पर व्हील चेयर की सुविधा, रैंप, साफ और बैठने की जगह नहीं है। सुगम शौचालय, स्पष्ट मार्गदर्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं अभी भी नहीं है। इन चीज़ों से, और ये चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती इस आंदोलन में भी। और ये तो भारत का सौभाग्य है कि पिछले 12 साल से एक ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला है जो भारत की जनता के हित में कार्य कर रहा है। इस आंदोलन में, कांकरोचों के आंदोलन में भी प्रधानमंत्री का जो कार्य करने की शैली है, तरीका है, बड़ा सकारात्मक है और वो देश के नागरिकों के हित में है। ये बहुत आवश्यक है और विचारणीय है। इस विचार में सद्भावना समिति का और श्रम शिखर अखबार का जन जन सहयोग अभियान के अंतर्गत आप सभी के विचार आमंत्रित हैं। अपनी वीडियो बनाकर भेजें। समाधान भी सहज है, केवल आपको जनता की ईमानदारी चाहिए। अब मेरठ के सेंट्रल मार्केट प्रकरण को अगर देखें तो व्यवस्था से जनता कितनी पीड़ित है। लेकिन दिक्कतें इसमें सब ये आ रही हैं कि पक्ष विपक्ष और राजनीति कहती है कि विधायिका और शासन तंत्र की वजह से ये हो रहा है। शासन तंत्र कहता है जो ऊपर से आदेश आएंगे हम तो उसी हिसाब से काम करते हैं। और हमारी विधायिका जो सालों में उसका रिकॉर्ड है और उसी की वजह से कांकरोच शब्द का सृजन हुआ पार्टी में, राजनीति में। पहले एक झाड़ू शब्द का सृजन किसी ने किया था तो एक नई पार्टी बन गई। अब कांकरोच का हुआ तो एक नई पार्टी बन गई। ये बहुत विचारणीय है और इस विचारों में ये भारत के विकास के लिए भी उत्तम है। जरूरी है कि हम किस तरह से इस संघर्ष को जीवन का एक ये शिक्षक भी होता है, सच का साथ न छोड़ें। संघर्ष जीवन की सबसे बड़ा शिक्षक है। कठिनाइयाँ तोड़ने नहीं बल्कि वास्तविक शक्ति, धैर्य और चरित्र को उजागर करने आती हैं। हार कभी अंतिम नहीं होती, उसके भीतर एक नई शिक्षा और अवसर छिपा होता है और ये अवसर भारत की जनता लेगी। ना नेपाल बनेगा भारत, ना बांग्लादेश बनेगा, बल्कि नेपाल और बांग्लादेश दूसरे देशों को भी मार्गदर्शन देगा, दुनिया को देगा। लेकिन जनता को, आपको, सभी को इस सहयोग अभियान में सहयोग होना होगा। पुनः आमंत्रित है आपकी विचारधारा। आज यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।